नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सनातन इज़ अलाइव पर। मित्रों, यह तो सभी जानते हैं कि सनातन धर्म प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्ग बतलाता है। आत्मा मनुष्य शरीर में रहकर ही जीवन और मृत्यु के चक्र से बंधन तोड़ सकती है और परमात्मा से एक हो सकती है। किंतु महान हिंदू भक्ति और परंपरा से अनभिज्ञ लोग बिना यह जाने हिंदू लोकाचार और अनुष्ठानों का मजाक उड़ाते हैं। साधु जो इन उच्च सचेत कार्यों का अभ्यास करते हैं वह असंभव स्तर तक तपस्या करते हैं। आम लोगों के लिए अकल्पनीय है, भले ही वह मानव रूप में सैकड़ों बार जन्म क्यों न ले लें। आज हम इन्हीं महान साधुओं की चर्चा करने वाले हैं। नागा साधु या नागा बाबा, यह नाम तो आपने अपने जीवन में ना जाने कितनी बार सुना होगा। किंतु क्या आप जानते हैं कि आखिर कुंभ मेले में लाखों की संख्या में आने वाले यह महान साधु आखिर हमारे सनातन धर्म से किस प्रकार जुड़े हुए हैं? यदि नहीं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। संस्कृत में नागा का अर्थ है पहाड़। पहाड़ों और उसके आसपास रहने वाले लोगों को पहाड़ी या नागा के नाम से जाना जाता है। नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है। इसके सबूत मोहिंजोदारो के सिक्के और छवियों में मिलते हैं, जहां नागा साधुओं को पशुपति नाथ रूप में भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है। सिकंदर और उसके सैनिक भी भारत में रहने के दौरान नागा साधुओं से मिले। बुद्ध और महावीर नागा साधुओं की तपस्या और मातृभूमि के प्रति उनकी भक्ति देखकर प्रभावित हुए। जैनी दिगंबर परंपरा की जड़ें भी नागा रीति रिवाजों से ही हैं। नागा साधु ऐसे साधु होते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि वे नागा साधु कैसे बनते हैं, नागा का पद हासिल करने के लिए वे क्या करते हैं, उन्हें क्या खास बनाता है, कैसे वे वास्तव में दुनिया के लिए प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक प्रेरक शक्ति बन जाते हैं। केवल भाग्यशाली कुछ ही नागा साधु बनते हैं। सबसे मजबूत प्रतिबद्धता एक नागा बनती है। नागा पद प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत कठिन है और अभ्यास इतना कठिन है कि इसकी तुलना दुनिया भर के किसी भी सेना की सबसे कठिन तैयारी से नहीं की जा सकती। किंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नागा साधु केवल भक्ति और पूजा पाठ में ही लीन नहीं रहते। इनका भारतीय इतिहास में भी बहुत उल्लेख मिलता है। इन्होंने अनेकों बार भारत में आए आक्रांताओं से हिंदू मंदिरों और हिंदुओं की रक्षा करी है। आइए हम उन्हीं में से एक घटना से आपको परिचित करवाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार जब काबुल और बलूचिस्तान से भारत की ओर आए मुगलों ने जोधपुर में कदम रखा, तब हर तरफ नरसंहार हो रहा था। हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे थे, हिंदुओं पर अफगानों का अत्याचार बढ़ने लगा और उनसे भारी कर भी वसूला जा रहा था। तब वो नागा साधु ही थे जिन्होंने अफगानों के इस कुशासन को खत्म करने की ठानी और उन्हें जोधपुर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अफगान के दुर्रानी साम्राज्य के सबसे क्रूर शासक अहमद शाह को लेकर कहा जाता है कि भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए वो दिल्ली से मथुरा पर हमला करते हुए गोकुल की ओर कूच करने लगा। अहमद शाह ने गोकुल में प्रवेश करते ही कत्लेआम करना शुरू कर दिया। महिलाओं को कैद कर उनके साथ बलात्कार होने लगे, बच्चों को उठाकर बेचा जाने लगा। गोकुल में लगातार अहमद शाह की तानाशाही व अत्याचारों को देख गोकुल के नागा साधुओं ने अहमद शाह को गोकुल से भगाने की ठानी। तब गोकुल की रक्षा के लिए 5000 नागा साधु अफगान शासक अहमद शाह के हजारों सैनिकों के बीच कूद गए। अफगानी सेना ने 5000 साधुओं को विशाल सेना के सामने छोटा समझने की भूल कर दी। लेकिन जब नागा साधुओं ने प्रहार किया तब अहमद शाह हिल गया। अहमद शाह को इस बात का एहसास हो गया था कि नागा साधु अपनी धरती व लोगों की रक्षा के लिए अब अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। बता दें कि इस युद्ध में करीब 2000 नागा साधुओं ने अपनी जान का बलिदान दिया, मगर इस दौरान खास बात यह रही, अफगानी सेना नागा साधुओं के पराक्रम के चलते गोकुल की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई और महज 5000 नागा साधुओं ने बलशाली अफगानी सेना को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। वो नागा साधुओं का ही बल था जिस वजह से अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के भारी सेना बल को गोकुल से पीछे हटना पड़ा। नागा साधुओं के पराक्रम का ही कारण है कि गोकुल के युद्ध के बाद जब भी मुगल शासकों को पता चलता कि सामने नागा साधुओं से लड़ना पड़ेगा, तब वो अपनी सेना को पहले ही पीछे हटा लेते।
जोधपुर व गोकुल के अलावा भी नागा साधुओं का देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने का इतिहास है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप आगे भी ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय श्री राम।